हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नेगी क्लासेस। सो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़ इन एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सेल चैप्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे एक सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड करके वो पूरा एक लाइफ फॉर्म करता है। लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ। जब एक सिंगल सेल अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है, तब एक लाइफ क्रिएट होती है। सेल जो होते हैं वो क्या क्या फॉर्म करते हैं, स्किन फॉर्म करते हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। मसल जो होती है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है और बोन्स सपोर्ट देती है। और जो नर्व्स होती हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करती है। और इसी तरीके से हमारे बाकी जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक सेल जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड कर करके इन सब चीज़ों को क्रिएट करता है जो कि हमारी कुछ ना कुछ काम में हेल्प करती है। तो सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर, यानी ऐसे सेल जो कि सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे एक टिश्यू फॉर्म होता है। ठीक है, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब एक ऑर्गन फॉर्म होता है। ऑर्गन जब बहुत सारे मिलते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब फॉर्म हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा क्रिएट होता है। तो यानी अगर हम बात करें तो हमारी जो चीज़ स्टार्ट हो रही है वो हो रही है सेल से। ओके, फिर ये जो सेल्स हैं ये फॉर्म करते हैं किसका, टिश्यू का। ठीक है, सेल क्या है, एक सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। जब बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे जब टिश्यू मिलेंगे तो उससे क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन बनेगा। ठीक है, फिर जब ऑर्गन मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा। और ऑर्गन सिस्टम के बाद फॉर्म होने के बाद लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, उनकी बॉडी के अंदर एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उनकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे इनकी बॉडी के सेल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफाइन टिश्यू या व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, तो भी मैंने बताया टिश्यू क्या एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे, दिखने में सिमिलर होंगे, एंड दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्रेन सेल्स हैं तो ब्रेन सेल्स क्या करेंगे, ब्रेन में प्रेजेंट होंगे और वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों का काम करेंगे। जो हमारी स्किन के सेल्स होंगे वो हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। तो वो सारे के सारे जो होंगे सेल्स वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। इन एनिमल्स मसल्स टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम कैरीज मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो मसल टिश्यू होते हैं वो उनकी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे उनका जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, वो मैसेजेस कैरी करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये हर टिश्यू का क्या होगा, अपना अपना एक काम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में भी क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग टिश्यू क्या होंगे, नाम से पता चले कंडक्टिंग, यानी कुछ ना कुछ चीज़ कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जो जाइलम होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। और जो फ्लोएम होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं जो कि स्ट्रक्चर में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, वो वर्क करेंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे। जो उनका काम होगा वो काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट, वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर आप लोगों को याद हो हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट और एनिमल में जो हमने उनका सेल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर एक अलग सी चीज़ होती है जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, और वो हमारे पास क्या है, वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते। एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए। ठीक है, हमें पता है जो प्लांट होते हैं
प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, जो उनको क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी देती है, उनको स्ट्रेंथ देती है। अब जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल होने की वजह से वो क्या होंगे, स्टिफ रहेंगे, वो एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सेल्यूलोज की जो उनकी वॉल है वो उनको क्या देगी, रिजिडिटी देगी, स्ट्रेंथ देगी, तो वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी जो सेल की शेप वगैरह उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये उनको क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब यही होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मेजर डिफरेंस की बात करें वो होता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सनलाइट का यूज़ करते हैं, और जो क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के लिए क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। तो जो प्लांट है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, उनकी बॉडी जो होती है वो उस फूड को डाइजेस्ट वगैरह करती है, प्रॉपरली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, यानी वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और जो प्लांट होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट है और वो प्लांट की किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले प्लांट जो होता है वो अपनी लेंथ में इंक्रीज़ होता है, यानी उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, किसकी, उनकी स्टेम की और उनकी रूट्स की हाइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करती है और जो रूट्स है वो नीचे की तरफ, डेप्थ की तरफ ग्रो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट में इंक्रीज इन गिर्थ, प्लांट की स्टेम होगी उसकी थिकनेस जो होगी वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेज और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। अगर आपने देखा हो जो गार्डनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे जो घास वगैरह होती है वो उगती है ज़्यादा, तो उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कट करते रहते हैं, ठीक है, या जो ब्रांचेस वगैरह होती है ट्रीज़ वगैरह की वो भी क्या करते हैं, कट करते रहते हैं। तो कट करने के बाद आपने कभी देखा है कि वो ग्रो ही ना करे और वो उतने पे ही स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता, वो वापस से क्या करते हैं, रीग्रोथ करते हैं, ठीक है। या जो एनिमल्स है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जैसे गाय वगैरह जो घास वास खाती है, ठीक है, तो वो क्या, ऐसा नहीं होता कि वो खा लेती हैं तो उसके बाद वो प्लांट में वापस से घास या लीव्स वगैरह नहीं आती, ऐसा नहीं होता, वो वापस से क्या करती है, रीग्रो करती हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की जो ग्रोथ होती है प्लांट में हमें देखने को मिलती है, जो उनकी लेंथ, गिर्थ और रीग्रोथ में हेल्प कर रही है, वो किस वजह से हो रही है, वो हो रही है जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके के टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये प्लांट के अंदर सबसे पहला टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये प्लांट की किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली रैपिडली डिवाइड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो हमारे पास होते हैं 3 तरीके के, ओके। सबसे पहले होता है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट और शूट्स की टिप में प्रेजेंट होता है ये, जो कि किसमें हेल्प करता है, प्लांट को उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट्स हैव ग्रोथ जोन एट द टिप ऑफ देयर रूट्स एंड शूट। तो जो प्लांट होता है उसकी जो शूट का टिप है और जो उसकी रूट्स का टिप है, तो इन टिप पे ये एपिकल मेरिस्टेम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहता है, और इस तरीके से ये प्लांट को ऊपर की साइड और नीचे की साइड ग्रो करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब लेटरल मेरिस्टेम से पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर आपने देखा होगा कभी एक ट्री को कट होते हुए तो उसमें आपको इस तरीके से ये रिंग्स दिखती होंगी, जो उनका ट्रंक होता है, तो उनमें जब पेड़ काटा जाता है तो इस तरीके से ऐसे गोल गोल ऐसे रिंग्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक फॉर्म में ये रिंग होती है, मतलब एक उसके बाहर एक और फिर उसके बाहर एक और, इस तरीके से, तो इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। ये एनुअल रिंग्स बेसिकली किस काम आती है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके ट्री की एज को फाइंड आउट करते हैं और वो किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो रही हैं उसके बारे में वो देखते हैं। तो ध्यान रखना ये एनुअल रिंग्स होती हैं, और एनुअल रिंग्स किस में काम आ रही है, जो एक ट्री है
उसकी एज को कैलकुलेट करने में काम आती है, ठीक है। तो ये जो रिंग लाइक पैटर्न्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी, इंक्रीज इन गिर्थ अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज इन द रिंग इन द स्टेम। ये सबसे पहले कहाँ पर होगा, स्टेम में होगा। किस फॉर्म में अरेंज होगा, रिंग फॉर्म में अरेंज होगा, जो मैंने भी आपको बताया कि जिसे हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। तो ये क्या करेगा, प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। जिनका ट्रंक होता है उसका जो साइज है उसको बड़ा करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा ये किस में हेल्प करेगा, ये कौन करेगा, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, स्टेम की गिर्थ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस में हेल्प करेगा हमारी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है रीग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की रीग्रोथ करने में। इसके अंदर कुछ एक आधी टर्म्स है, पहले उनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एक टर्म जिसका नाम है नोड, ओके नोड। तो नोड क्या होता है, एक स्टेम है, उस स्टेम में जिस पॉइंट पे, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से एक लीफ ग्रो कर रही है, ठीक है, या कोई ब्रांच ग्रो कर रही है, तो ये जिस पॉइंट से ग्रो कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं नोड, इसे हम बोलते हैं नोड, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऊपर की साइड नोड है और एक नीचे की साइड नोड है, ठीक है। अब नोड और नोड के बीच का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला जो गैप नज़र आ रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड, यानी दो नोड के बीच का एक तरीके से पार्ट या डिस्टेंस, ठीक है। तो जिस पॉइंट से लीव्स या ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड, और दो नोड के बीच के गैप को हम बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द नोड इज अ पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीफ अराइज, और इंटर नोड क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स, ठीक है। दो नोड के बीच का जो पार्ट है स्टेम में, उसी को हम बोलते हैं इंटर नोड। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि जो ग्रास होती है, ठीक है, जो गार्डनर है उसको टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। ये जो एनिमल्स है उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो रही है, बार बार से ग्रो कर जा रही है। तो ये जिस वजह से होता है वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इन टिश्यूज़ की वजह से वो वापस से क्या करती है, रीग्रो करती है। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 तरीके के हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो कि किस में हेल्प कर रहा है, प्लांट की उनकी रूट और शूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प करता है, प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी किस में हेल्प कर रहा है, जो प्लांट है उनको वापस से रीग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ लोकेटेड होता है, रूट और शूट्स की टिप में, और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम, यानी जो बीच वाला जो ट्रंक वाला पार्ट है वहाँ पर, उसके पूरा जो सर्कमफेरेंस है, पूरा जो सर्कल वाला पार्ट है वहाँ पर। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द सर्टेन प्लांट, ठीक है। नोड में हो सकता है, इंटर नोड में उनके प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। उनको वापस से वो रीजनरेट करने में हेल्प करती है। आफ्टर कटिंग, कट करने के उनके बाद वो वापस से क्या करेंगी, रीग्रो करेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखते कैसे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैसे क्या है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज़ में, उनकी जो सेल वाल होती है वो बहुत थिन होती है, उनके पास लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी बहुत बड़ा और क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स इनका जनरली क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। सेल्स जो होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, और ऑब्वियसली आता है अगर टाइटली पैक्ड होंगे मतलब आपस में बिल्कुल भी बीच में क्या है, गैप नहीं, अगर होगा तो बहुत ही कम होगा। तो लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी बीच में बिल्कुल भी आपको स्पेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करेंगे, जो सेल होते हैं उनकी रैपिड डिवीजन, इनको लगातार डिवाइड करते रहते हैं और ऐसे प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो डिवाइड होने की एबिलिटी है उसको खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूली फॉर्म्ड सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक वाइल अदर लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो नए सेल्स होंगे वो मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, लेकिन जो पुराने सेल्स हो जाते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, वो अपने डिवाइड होने की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो उतने एक्टिव नहीं है, तो अपने जो एबिलिटी है वो डिवाइड होने की उसको वो खो देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेल्स दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जो सेल्स इस डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, अंडरगो चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में क्या आने लग जाते हैं, चेंज आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं।
दीज सेल्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और यही जो परमानेंट टिश्यू है ये अब क्योंकि ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो काम तो ये कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये डिवाइड नहीं हो रहे लेकिन अब ये कुछ और काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सपोर्ट कर सकते हैं वो प्लांट को, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं, प्लांट के अंदर स्टोरेज में वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वो डिवीजन में हेल्प नहीं करेंगे लेकिन वो बाकी दूसरे और चीज़ों में क्या करेंगे, प्लांट की हेल्प करेंगे। दिस प्रोसेस बाय विच, जो ये प्रोसेस अभी हमने देखा जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम क्या था, परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को, इस जो ये जो चेंज आया है मेरिस्टेमेटिक से किसमें, परमानेंट में जो शिफ्ट आया है, इसको हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मतलब अब जो टिश्यू है वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, अलग हो गए। अब मेरिस्टेमेटिक वाले टिश्यू वाले नहीं रहिए, अब ये हो गए परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज आया ये सब हमने अभी देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। हमने अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा जो सबसे पहला टिश्यू था प्लांट के अंदर, सेकंड टिश्यू है प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू। अभी हमने देखा कि कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थे वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुए। तो अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू होते हैं हमारे पास दो तरीके के। एक होते हैं सिंपल, नाम से पता चले सिंपल मतलब जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से जो बने हुए होंगे। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, इसमें भी फर्दर हमारे क्या होता है, डिवीजन होता है। सबसे पहले अगर हम सिंपल वाले की बात करें तो सिंपल में सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आती है हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, अब ये होता क्या है एपिडर्मिस, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा इस तरीके का, ये एक TS है, ट्रांसवर्सल सेक्शन हमारे पास सनफ्लावर स्टेम का। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको ये एपिडर्मिस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और एपिडर्मिस आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बाहर की साइड, ये ग्रीन कलर का। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ ऐसे सींग जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये सींग नहीं है, बेसिकली क्या, ये एपिडर्मल हेयर है, यानी एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन्हीं का नाम पड़ा एपिडर्मल हेयर। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है वो क्या है, ये है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। जो ये प्लांट है इसकी जो सबसे बाहरी लेयर है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहती है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई है, कहीं पर आपको गैप नज़र नहीं आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, सिंगल लेयर होती है, फ्लैट होती है, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे डायग्राम के अंदर। इट प्रोटेक्ट्स ऑल दी पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि अब ये प्लांट की बॉडी के ऊपर सबसे बाहर है तो क्या करेगी, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कवर रहते हैं किससे, एक वैक्सी लेयर से, जिसका नाम क्या है, क्यूटीन। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटीन एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि इस एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके सेल्स के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, ऐसे प्लांट जो कि बहुत ड्राई हैबिटेट में रह रहे हैं, जैसे कि डेजर्ट वगैरह एरिया में रह रहे हैं, तो उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो किससे कवर रहती है, वो एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर रहती है। क्यों रहती है, ताकि जो प्लांट है जो ड्राई एरिया में रह रहे हैं वो वाटर का ज़्यादा लूज़ ना करे। स्टोमेटा जो होता है वो भी क्या करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जब प्लांट जो होता है अपना एक्सेस वाटर क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। ठीक है, तो प्लांट अपना जो वाटर है वो लूज़ ना करे ऐसे एरिया में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी की ऑलरेडी उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पाती, और जितना अगर वो भी उसको लूज़ कर देंगे तो वो बहुत जल्दी क्या कर जाएगा, प्लांट मर जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पर ड्राई एरिया वाले प्लांट्स में जो क्यूटिकल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है ताकि अपने वाटर को लूज़ ना करें। ठीक है, फिर दूसरा जो काम होता है, सबसे पहले आपने देखा क्या ना करे, वो वाटर का लूज करने से प्लांट को बचाता है। दूसरा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट, यानी कोई किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी प्लांट को ना हो, यानी बाहर से आंधी तूफान आते वक्त प्लांट टूटे फूटे ना, इस तरीके का, और जैसे ज़्यादा बारिश वगैरह में प्लांट गले ना, तो इस तरीके का वो ध्यान रखता है। दूसरा, कोई पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के ऊपर रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो टिक्स होते हैं जो कि डॉग्स के बॉडी में लग जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनकी बॉडी पे रहकर उनसे सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। अमर बेल का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, वो एक तरीके का क्या करता है, वो प्लांट के ऊपर पूरा उसको घेर लेगा और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। वो अपने होस्ट को मारता नहीं है लेकिन उनसे न्यूट्रिशन लेता है और अपने आप को सर्वाइव करता है। तो इस तरीके के पैरासाइट से भी प्लांट को क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। कौन, क्यूटिकल। नेक्स्ट, एपिडर्मिस के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लांट में हमें क्या दिखते हैं, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं। ठीक है,
इन रूट्स दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड रूट हेयर। अगर रूट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शन तो उनको हम रूट हेयर बोलेंगे, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो रूट्स हैं वो सॉइल से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। इन लीव्स द एपिडर्मिस कंटेन पोर। अगर हम बात करें लीव्स की, तो जो लीव्स का एपिडर्मिस होता है उसमें कुछ ना छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, एक लीव्स है, इन लीव के ऊपर छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है, ये एक तो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की, तो वो CO2 को क्या करता है, अंदर लाता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर रिलीज करता है, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है ये। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशनल पुल इन जाइलम। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के अंदर एक तरीके का ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो सीधा रूट से, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, जिसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे से कहाँ जा सके, पूरे प्लांट में जा सके। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल का यूज़ करता है प्लांट, ताकि वाटर जो है वो हाई प्रेशर के साथ पूरे प्लांट बॉडी में चला जाए। और ट्रांसपिरेशन से क्या हेल्प होती है, जो प्लांट होते हैं वो अपना जो भी बॉडी का वेस्ट होता है उसको भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे सपोर्टिंग टिश्यू की, यानी प्लांट में वो कौन से सेल्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं सबसे पहला पैरेन्काइमा, ठीक है। 3 तरीके के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की। तो जो पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले वो एक लिविंग सेल है, ठीक है, जिसकी थिन वॉल है, लूजली पैक्ड होते हैं ये, और लूजली होंगे तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, गैप ज़्यादा होगा। पैरेन्काइमा का मेन काम होता है वो फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। किसी किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ आपने प्लांट्स देखा होगा जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं या वाटर में रहते हैं, जैसे कि लोटस, ठीक है, डकवीड, तो इनमें क्या होता है, हमारे पास उनके पास एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, जो कि उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है, उनके अंदर वो एक एयर स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लांट क्या कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। और वो जो टिश्यू होता है उसका नाम होता है एरेन्काइमा, वो भी एक तरीके का क्या है, पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलेन्काइमा की, तो जो कोलेन्काइमा होता है वो भी क्या है, एक लिविंग सेल है, ठीक है। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत अनइवन होते हैं, यानी कहीं से बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, कहीं से बहुत ज़्यादा पतले होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पैक्टीन। पैक्टीन एक तरीके का केमिकल होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, जैसे कि रबड़ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो उस तरीके से प्लांट को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि आंधी तूफान में जो स्टेम है वो टूटे नहीं, ठीक है, प्लांट टूटे नहीं, तो इस तरीके का वो काम करता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली बेंड हो सके विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा कैसा होता है, इसके जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी, क्यों, जैसे कोलेन्काइमा में हमने देखा पेक्टीन प्रेजेंट होता है उनकी कॉर्नर्स पे, तो ऐसी जो स्केलेन्काइमा होता है इसकी वॉल पे प्रेजेंट होता है लिग्निन। लिग्निन क्या हेल्प करेगा, उनको हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, उनको वुडी स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। ये सेल्स कैसे होंगे, इसके सेल्स डेड होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम में, लीफ वेन में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में, नट्स में, ये हमें देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है कोकोनट हस्क और वॉलनट शेल, जो बहुत हार्ड पार्ट रहता है कोकोनट हस्क का और वॉलनट शेल वगैरह, इनमें हमें स्केलेन्काइमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो कॉम्प्लेक्स वाले के अंदर आते हैं हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू थोड़ा सा अगर याद हो, स्टार्टिंग में देखा था प्लांट के अंदर 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल का, और एक होता है फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर फूड का, ठीक है। इनके भी फर्दर हमारे पास पार्ट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक बार मार्क करना, जाइलम जो होता है वो क्या है, टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर मिनरल्स, कहाँ से कहाँ करता है, रूट से पूरे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम के क्या क्या पार्ट होते हैं, जाइलम में होता है ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जो ट्रैकियार्ड्स और वेसल हैं ये कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है। जाइलम पैरेन्काइमा एक लौता लिविंग कंपोनेंट होता है, बाकी ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स ये क्या होते हैं, ये डेड होते हैं, ठीक है।
ऐसे अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर भी क्या होते हैं, फ्लोएम भी लिविंग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर हमारे पास होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इनके भी कुछ सेल्स कैसे होंगे, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एंड टू एंड ज्वाइन हो गए, यानी जहाँ से ख़त्म वहीं से वापस से फिर से शुरू, फिर जहाँ ख़त्म उसके नेक्स्ट से शुरू। ठीक है, जिसमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ये फॉर्म करते हैं किसका, सीव ट्यूब्स का। ठीक है, और ये सीव ट्यूब्स क्या करेगी, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ से, लीव्स में, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ठीक है, और सीव ट्यूब्स के फंक्शंस को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स एक तरीके के स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है ये चीज़ देखना कि जो सीव ट्यूब्स है उससे उसके अंदर कितनी लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है शुगर की, मतलब जो लीव्स खाना बना रही है वो किस फॉर्म में बनाती है, शुगर की फॉर्म में बनाती है। ठीक है, तो वो शुगर प्लांट के अंदर कितना लोड हो रहा है, कितना अनलोड हो रहा है, वो देखने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा कंपेनियन सेल। ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, ये आपके कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक है, ये सीव ट्यूब्स हैं ये वाली, और इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, पोर हैं, सीव पोर। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाइलम का है, ये जो ब्राउन कलर का आपको पूरा पार्ट नज़र आ रहा है ये आपका जाइलम फाइबर है। बीच बीच में आपको यहाँ पे क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या है, ट्रैकियार्ड है। ठीक है, ये वेसल्स हैं ये वाले, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना, और जो प्लांट का वेस्ट होता है जैसे रेजिन, टैनिन, लैटेक्स, इनको भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सारे डेड थे, और फ्लोएम के अंदर सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसे हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो उनको कुछ तरीके से क्या करा गया है, एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करा गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर हमें 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम देखने की इसमें प्लांट के अंदर। सबसे पहला आता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, डर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, डर्मल का मतलब होता है स्किन। ठीक है, डर्मल का मतलब होता है स्किन, यानी वो लेयर जो प्लांट के कहाँ है, एक स्किन का काम करे। जैसे हमारी बॉडी में हमारी स्किन होती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसी जो प्लांट की स्किन होती है बॉडी की उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो एपिडर्मिस वाला पार्ट आता है वो किसके अंदर आएगा, डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, जो कि प्लांट के वाटर लॉस से उनको बचाएगा, उनके इनर पार्ट को बचाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर की लेयर होगी तो उनके अंदर की लेयर को क्या करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आता है, ये बीच की लेयर होती है। बीच की लेयर मतलब जो हमने देखा अभी डर्मल और वेस्कुलर, जो भी तीसरी वाली लेयर आएगी, तो ये पहली लेयर और तीसरी लेयर की बिल्कुल कहाँ होती है, बीच में प्रेजेंट होती है दूसरी लेयर जो ये होती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, यानी जो सपोर्टिंग टिश्यू हमने पढ़े थे वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर क्या आएंगे, जो कंडक्टिंग टिश्यूज हमने देखे थे, यानी कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो जो पूरा हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो प्लांट टिश्यू है उसको 3 टिश्यू सिस्टम में क्या करा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला है डर्मल, जिसके अंदर क्या आता है, आउटर लेयर आती है जो कि एपिडर्मिस की है। दूसरे नंबर पे आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर क्या आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, यानी सपोर्टिंग टिश्यू जो थे। और वेस्कुलर के अंदर आएंगे कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो अगर हम बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो ये 2 इसके पार्ट हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू को और फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक होता है सिंपल, जिसमें क्या होता है वो वाले टिश्यू जो कि एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे वो जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे। जो सिंपल आता है, सिंपल के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़े, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के अंदर आता है हमारे पास एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या होती है, एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है क्यूटिकल, जो कि किस सब्सटेंस से बनी होती है, क्यूटीन से बनी होती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने सपोर्टिव टिश्यूज़ के बारे में। सपोर्टिव टिश्यू में क्या था हमारे पास, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा।
पेरेन्काइमा का मेन काम होता है फूड को स्टोर करके रखना प्लांट में, और कहीं कहीं पे वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। थर्ड, वो हेल्प करते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, तो उसका नाम होता है एरेनकाइमा, ठीक है। सेकंड है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा जो प्लांट होता है उनको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो थे वो किस पार्ट में डिवाइडेड थे, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम, जिनको हम क्या भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो जाइलम का काम होता था वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लेकर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम होता था जो लीव्स के अंदर खाना बना है उस लीव्स से खाने को पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का, ठीक है। अब हम बात करें जो प्रोटेक्टिव वाली लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, किसके अंदर आती है हमारे पास, डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, डर्मल टिश्यू सिस्टम। जो सपोर्टिव लेयर है, ये पूरे जो सपोर्टिव वाला पार्ट है हमारा तीनों वाला, ये आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, और जो जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है हमारा, ये आता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जैसे जो पूरा प्लांट टिश्यू सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लांट टिश्यू का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो उसका पार्ट 2 है एनिमल्स वाला, जिसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो आप तक पहुंच सके। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।